आज हम आपको डेरा बाबा मुराद शाह जी नकोदर, पंजाब की पूरी कहानी, साईं लाड़ी शाह जी के बारे में, साईं विक्की शाह जी के बारे में, डेरे के नियम, साईं जी की प्रसिद्धि के बारे में बताएंगे। पंजाब शुरू से ही पीरों, फकीरों, संत, महात्माओं की धरती मानी जाती है। आज भी अगर आप पंजाब में देखोगे तो आपको हर 10-20 किलोमीटर के अंदर कोई ना कोई प्रसिद्ध डेरा, गुरुद्वारा, मंदिर मिल जाएगा। पंजाब में बहुत से प्रसिद्ध पीर हुए हैं, जिनमें से एक बाबा मुराद शाह जी का नकोदर वाली सरकार का नाम जरूर लिया जाता है। नकोदर पंजाब की एक छोटी सी तहसील है, किंतु उस धरती पर डेरा बाबा मुराद शाह जी का इतना प्रसिद्ध है कि देश विदेश से लोग इस डेरे पर सर झुकाने आते हैं। कहा जाता है कि इस डर पर जिसने भी सर झुकाकर दिल से कोई मुराद मांगी है, वह पूरी हुई है। वहां से आज तक कोई खाली हाथ वापस नहीं आया। बाबा मुराद शाह जी का नाम के भक्त दुनिया भर में है। जब यहां मेला भरा जाता है तो बाबा मुराद शाह जी के दर्शन हेतु दूर दूर से लोग आते हैं। वैसे तो हर रोज ही यहां दर्शन करने वालों की भीड़ होती है, किंतु वीरवार के दिन लोग विशेष तौर पर यहां आते हैं। साईं बाबा विक्की शाह जी के अनुसार बाबा मुराद शाह जी का वास्तविक नाम विद्यासागर जी था। बाबा जी सिख धर्म के अच्छे घराने से ताल्लुक रखते थे। बाबा जी पंजाब में जिला जलंधर के अंतर्गत नकोदर नामक जगह पर रहते थे। उनका परिवार जैलदार का परिवार कहलाता था। बाबा जी के परिवार के पास काफी जमीन, दुकानें थीं। बाबा जी 3 भाई थे। बाबा जी खुद बिजली विभाग में एक सीएन पद पर बंबई के पास पूना शहर में कार्यरत थे। बाबा जी के बड़े भाई एक फकीर की सेवा किया करते थे। घर आने पर खाना खिला देते थे। उस फकीर ने एक बार बाबा जी के भाई से कहा, मांग क्या मांगता है? बाबा जी के भाई ने कहा, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस भगवान का नाम चाहिए। तो उस पर फकीर ने कहा, जा, तेरे घर में 2-2 भगवान का नाम लेने वाले होंगे, इतना कहते हैं। इधर घर पर बाबा जी के एक भाई और उधर बाबा जी खुद असर में आ गए। 3 भाइयों में से 2 भाई फकीर हो गए। बाबा जी ने उधर नौकरी छोड़ घर जाने का फैसला कर लिया। बाबा जी ने रेलगाड़ी की टिकट ली और गाड़ी में बैठ घर की ओर निकल आए और सारे रास्ते एक पंजाबी सूफी कवि वारिस शाह की हीर पढ़ते हुए आए। बाबा जी नकोदर पहुंचे। घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक पाकिस्तान से आए हुए एक फकीर शेरे शाह जी रहते थे। फकीर ने एक मस्जिद बना रखी थी और अकेले रहते थे। अपने आसपास पत्थरों का ढेर लगा के रखते थे और जो उनके आसपास आने की कोशिश भी करता उसे पत्थर मरना शुरू कर देते, ताकि उनके कोई पास ना आ सके और उनकी भक्ति में कोई विघ्न न पड़े। बाबा जी जब रास्ते में घर की ओर जा रहे थे तो उस फकीर ने बाबा जी को आवाज लगाई और कहा, ओ विद्यासागर, इधर आ। बाबा जी उनके पास गए और फकीर ने कहा, फकीर बनाना है? बाबा जी ने कहा, हां बनाना है। कहते ठीक है, जा, फिर घर जाकर सबसे मिलने के बाद आ जाना। बाबा जी घर गए और अपने भाई से मिलकर वापस आ और उस फकीर की सेवा में लग गए। किंतु इस बात से उनके भाई परेशान हो उठे। बाबा जी के बड़े भाई को लोग कहने लग गए, ओ जैलदारा, तेरे भाई को क्या हुआ? वो पागल हो गया, उसका इलाज करवा। उनके भाई बाबा जी के पास आते और उन्हें पिटते हुए घर ले जाते। एक दिन ऐसे ही बाबा जी के भाई उन्हें घर ले गए और पीटने लग गए। बाबा जी अपने भाई से कहने लगे, छोड़ दो, ये मारपीट काम में तो फकीर हो गया और इस फकीरी को साथ ही ले जाऊंगा। पर भाई कहते नहीं, मैं तुम्हें इस ओर नहीं जाने दूंगा। बाबा जी के कई बार कहने पर उनके भाई नहीं माने। बाबा जी बोले, ठीक है, नहीं मानते। आपको उस दिन देखूंगा जब तुम्हारे बेटे और पोते तुम्हारी आंखों के सामने फकीर बने। बाबा जी अपने गुरु की सेवा में लगे रहे। एक दिन बाबा जी के गुरु को उनके घर से उन्हें लेने आ गए और गुरु अपने घर जाने से पहले बाबा जी को बोले, विद्यासागर, इस जगह को तुम ही संभालना और आज के बाद तुम्हारा नाम विद्यासागर नहीं रहेगा। आज के बाद लोग तुम्हें मुराद शाह के नाम से जानने लगें। गे जो भी तुम्हारे पास आए, गे मुंह मांगी मुर्दे पाएंगे। उस दिन के बाद बाबा मुराद शाह जी विद्यासागर से मुराद शाह बने लोगों की मुर्दे पूरी होने लग गई। साईं विक्की शाह जी के अनुसार बाबा मुराद शाह जी कम उम्र में ही गद्दीनशीन हो गए, अर्थात बाबा जी इस दुनिया से पर्दा कर गए। बाबा जी जाते जाते अपने बड़े भाई के एक बेटे अर्थात बाबा जी के भतीजे रामदेव, जिन्हें बाबा जी ने अपना गोद लिया, बेटा बनाया हुआ था, को कह गए कि यहां आज के बाद यहां मेला करवाया करना। उसके बाद बाबा जी के भतीजे कुछ समय तक वहां जाते रहे। कुछ समय बाद बाबा मुराद शाह जी के बड़े भाई का दूसरा बेटा साईं लाड़ी शाह जी एक बार अपनी भुआ अर्थात बाबा मुराद शाह जी की बहन के पास रहने के लिए गए हुए थे, जो कि राजस्थान में पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ नमक जगह रहते थे। साईं लाड़ी शाह जी, साईं गुलाम शाह जी की उम्र बहुत कम थी।
एक दिन बाबा लाड़ी शाह जी की आवाज बदल गई। जब उनकी भुआ उनके पास गई तो उन्होंने देखा उनके मुख से बाबा मुराद शाह जी की आवाज आ रही है। लड़ी शाह जी ने अपनी बुआ से कहा, मेरी जगह सुननी पड़ी है, इसे रेलगाड़ी में बिठाकर नकोदर भेज दे। उनकी भुआ जी ने उन्हें गाड़ी में नकोदर भेज दिया। नकोदर पहुंचते ही बाबा जी जब बाबा मुराद शाह जी की जगह के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने कपड़े फाड़ डाले और ऐसे करने लगे मनो उनके जिस्म में आग लगी हो और उन्हें बहुत गर्मी लगने लगी। फिर उन्हें घर लाया गया। फिर जब उनके पिताजी बाबा मुराद शाह जी की तस्वीर के पास गए तो तस्वीर से आवाज आई, क्यों देख लिया? मैंने कहा था ना तुझे तब देखूं गा जब तेरे बेटे तेरे पोते तेरी आंखों के सामने फकीर बनेंगे। फिर साईं जी के पिताजी ने कहा, ठीक है बाबा जी, अगर आपने मेरे बेटे को रखना है तो रख लो। उसके बाद बाबा लाड़ी शाह जी बाबा मुराद शाह जी के रूप में आए। उनके पास शक्तियां तो थीं। जिसके बाद बाबा जी गुरु की तलाश में घर से चले गए। बहुत देर तो बाबा जी इधर उधर गुरु की तलाश में भटकते रहे, किंतु उनको गुरु नहीं मिले। फिर कुछ कुछ समय बाद बाबा जी को उनके गुरु मिले और उनके गुरु एक लड़की के रूप में थे। साईं जी के गुरु के घर वालों ने जब गुरु की शादी करवानी चाही तो उन्होंने अपना शरीर जला लिया ताकि उनकी शादी न करा पाएं। साईं जी के गुरु भी बड़े ही पहुंचे हुए थे। एक दिन साईं लाड़ी शाह जी घूमते हुए अपने गुरु के दर जा पहुंचे। जहां लोग जूते उतारते वहां बैठ गए। उनके गुरु ने आवाज दी, ओ लाड़ी आ गया, मुराद शाह बनना है। साईं जी बोले, हां, और उनके शिष्य हो गए। साईं जी के गुरु ने उनकी बहुत सी परीक्षाएं ली, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। साईं जी के गुरु अपने शरीर पर दवाई लगाया करते थे। एक दिन साईं जी के गुरु ने कहा, लाड़ी कौन है तू? साईं जी कहते, आपके दर का दरवेश। साईं जी के गुरु ने कहा, दरवेश है तो दवाई को चाट कर साफ कर। साईं जी ने चाट कर साफ कर दी। साईं जी को दवाई आइसक्रीम लगने लगी। एक दिन साईं जी के गुरु छत पर खड़े हो गए। कड़कती धूप धरती पर गर्म रेत बिछाकर उस पर सीढ़ी जगा दी और साईं जी से कहा, उलटे पांव सीढ़ी से ऊपर आओ। साईं जी ने अपने गुरु को प्रणाम किया और उलटे पांव सीढ़ी चढ़ने लग गए। थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद उनकी गुरु साईं जी को लात मरकर नीचे गिरा दिया। साईं जी नीचे गर्म रेत पर आ गिरे। साईं जी ने बताया, रेत उन्हें ठंडी घास की तरह लगने लगी। एक बार साईं जी के गुरु ने एक गहरा लगभग 80 फीट गहरा गड्ढा खुदवाया और साईं जी को उस गड्ढे में बैठाया और थोड़ी ऊपर एक और जगह बनाई और खुद वहां बैठकर वह गड्ढा ऊपर से ढक दिया और कठोर तपस्या की 15 माह बाद उस गड्ढे से निकले। साईं जी की बहुत परीक्षा लेकर एक दिन उनके गुरु मौज में थे। उन्होंने साईं जी को घुंघरू पहनाए और कहा, जा, अब तू बाबा मुराद शाह जी की गद्दी पर बैठने योग्य हो गया है। उस गद्दी को संभल और सेवा कर। उस दिन से साईं लाड़ी शाह जी बाबा मुराद शाह जी की जगह आए और वहां की देखभाल शुरू कर दी। नकोदर में बाबा मुराद शाह जी के 2 डेरे हैं। साईं बाबा विक्की शाह जी के अनुसार जब बाबा मुराद शाह जी अपने गुरु शेर शाह वाली जी की जगह पर तपस्या करते थे तो वहां एक बुजुर्ग औरत आया करती थी। वह बाबा जी की सेवा किया करती थी। बाबा जी के लिए भोजन लती और उनके वस्त्र भी धोकर लाया करती थी। बाबा जी गद्दी छोड़ने से पहले कह गए कि जहां वह बैठते हैं, तपस्या करते हैं, वही उनकी जगह उनके गुरु की जगह के पास बनाई जाए। किंतु बाबा जी के बाद जब वहां जगह बनाने लगे तो वक्फ बोर्ड वाले अधिकारी आ गए और उन्होंने कहा, यह जगह वक्फ बोर्ड की है, यहां कोई डेरा नहीं बनेगा, यहां किसी फकीर की जगह नहीं बनाई जाएगी। फिर लोगों ने सोचा, अगर यहां बाबा जी की जगह बना दी और बाद में अगर उस जगह को किसी ने भी उखाड़ा तो यह बाबा जी का अनादर होगा, बाबा जी का अपमान होगा। इसलिए सोचा गया कि बाबा जी को रामबाग यानी शमशान घाट में ही उनकी जगह बना लेते हैं और ऐसा ही किया गया। किंतु यह करने के बाद बाबा जी उस बुजुर्ग जो उनकी सेवा किया करती थी को दर्शन दिए। उनके सपने में बाबा जी आए और कहने लगे, ये क्या किया है? मैं अपनी मजार अपने गुरुजी के पास बनाने के लिए कहा था। उस पर बुजुर्ग बोली, अगर आपकी वह जगह बना देते और ऊपर से वक्फ बोर्ड वाले उखड़ देते तो आपका अपमान हो जाता और यह उचित नहीं था। बाबा जी ने कहा, अब ऐसे करो, तुम्हारे पास मेरे जितने भी वस्त्र पड़े हैं उन्हें एक मिट्टी के कुज्जे, हांडी जैसा मिट्टी का बर्तन मैं दल कर वह रखकर वहां भी मेरी एक जगह बनाओ, मैं देखता हूं वहां कौन रोकता है। उसके बाद वक्फ बोर्ड के कोई अधिकारी नहीं बोले और वहां एक बड़ा डेरा बना और जहां बाबा जी दफन किया गया वहां भी एक डेरा बना हुआ है। साईं लाड़ी शाह जी के बाद साईं विक्की शाह जी फकीर बने। बाबा मुराद शाह जी के भतीजे साईं लाड़ी शाह जी और साईं लाड़ी शाह जी के भतीजे साईं विक्की शाह जी फकीर बने। इस तरह से इस परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी फकीर बनते गए।
जहां बाबा जी के वस्त्र रखकर जगह बनाई गई, वहां बड़ा डेरा बना हुआ है, और जहां बाबा जी को दफनाया, उस डेरे में साईं विक्की शाह जी उस डेरे में रहने लगे। साईं विक्की शाह जी कहा करते थे कि वह कोई भगवान नहीं, वह तो खुद बाबा मुराद शाह जी और साईं लाड़ी शाह जी के सेवक है। हम तो आपकी मुरादें पूरी करने के लिए आगे साईं बाबा मुराद शाह जी से अर्जी लगते हैं। साईं। फिर कुछ समय बाद साईं विक्की शाह जी भी गद्दी नशीन हो गए। नकोदर साईं बाबा मुराद शाह जी, साईं बाबा लाड़ी शाह जी, साईं बाबा विक्की शाह जी के डेरे की मान्यता इतनी है कि वहां जो भी सच्चे मन से जो भी मांगता है उसे मिलता है। आज तो हर दिन वहां बहुत सखिया में लोग सर झुकाने मुरादें मांगने जाते हैं। नकोदर बाबा मुराद शाह जी के की प्रसिद्धि इतनी है कि पंजाब के बड़े से बड़े गायक, कलाकार और रईस से लेकर गरीब लोग सर झुकाते हैं। वहां हर धर्म, मजहब, गरीब, अमीर, छोटा बड़ा एक कतार में लगकर साईं जी के दर्शन करता है। हर साल वहां मेला भरा जाता है जो कि 2 दिन तक चलता है। उस मेले में पंजाब के बड़े बड़े गायक आकर बाबा जी की याद में गाकर जाते हैं। यह मेला क्वालियों से शुरू होता है। इस मेले में गुरदास मान, लखविंद्र वडाली, हमसार हयाते, सरदार अली, नूरा सिस्टर्स, मास्टर सलीम, करामत अली जैसे बड़े बड़े कलाकार गायक आकर गाते हैं। हर साल मेले की शुरुआत करामत अली की मंडली अपनी कवाली से शुरू करती है। करामत अली एंड पार्टी कई पीढ़ी दर पीढ़ी इस महफिल की शुरुआत करते आ रहे हैं। नकोदर में बाबा मुराद शाह जी का दरबार इतना सुंदर है कि देखते ही बनता है। एक बार जो वहां चला गया फिर वो दोबारा जाने से खुद को नहीं रोक सकता। नकोदर जाने के लिए आपको सड़क के माध्यम पहले पंजाब के मशहूर शहर जलंधर जाना पड़ेगा। जलंधर से लगभग 12 किमीज पड़ता है। वहां बस सर्विस भी है। आप बस के माध्यम से जलंधर से नकोदर जाकर नकोदर में ओंटो से बस स्टैंड से डेरे जा सकते हैं। रेलगाड़ी से डेरा बाबा मुराद शाह जी का मार्ग नकोदर जाने के लिए नकोदर जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जहां आप रेलगाड़ी से नकोदर जंक्शन की ट्रेन से जा सकते हैं। हवाई मार्ग से कैंची धाम कैसे पहुंचे? हवाई मार्ग से आपको पहले अमृतसर जाना होगा। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर है, जहां से डेरा बाबा मुराद शाह जी 116 किडमीज है। अमृतसर से बस सर्विस या प्राइवेट टैक्सी लेकर जाना होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।